भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। इनको ऊपर लेते हैं जी। हाँ भाई पारस जी, आप हिंदू हो कि नहीं पहले आप स्पष्ट करो। बातें करनी थी, मानवता की बातें करनी थी। डॉक्टर अम्बेडकर भी अभी एक मिनट रुको ना, एक मिनट। आप जो लाइव चैट में जो बकवास पेलते हो ना, तो यहाँ आओगे उसका जवाब भी देना पड़ता है। ये अभी बताओ, चलो ये बात को छोड़ो, ये लाइन को हटाओ, सिर्फ ये बताओ, सुनो, आपको जलन किस चीज की हो जाती है? 2 मिनट में जलन इसलिए हो रही है कि कोई तीसरी कक्षा का जो लड़का है ना, वो किसी इंसान ने पीएचडी करी, उसके बारे में बोल रहा है। पहले उतनी अकल ले आओ। आप ये बताओ ना, आप उसका खंडन कीजिए ना। 1 मिनट रुको। आप हिंदू हो कि नहीं हो? आप हिंदू हो? पारस होगा, आप हिंदू हो? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने में क्यों भागते हो बार बार? सुन तो लो। अच्छा, 1 मिनट, आप हिंदू हो कि नहीं हो पहले ये बताओ। हिंदू हो? ठीक है, बिल्कुल। और मेरी स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ सर, 1 मिनट। पारस, सबसे पहले डिबेट करना सीखे मेरे भाई। आप मेरे छोटे भाई की तरह है, प्लीज मेहरबानी करके डिबेट करना सीखे। मैं तभी बोलता हूँ जब आपकी ओर से कुछ होता है। यार इस लाइन पे मैं जाके बात ही नहीं करेंगे जारविस जी। ये मेरी स्क्रीन आ गई क्या? हाँ ठीक है सर, आ गई। हाँ, ये देखो भाई, आप हिंदू हो, चलो आपके ये किताब का नाम भी इनको बता दिया जाए। तो लास्ट में पढ़ा है, लास्ट में कामाख्या तंत्रम किताब का नाम है जी। राधेश्याम चतुर्वेदी जी ने लिखी है, ब्राह्मण देवता ने जी। यहीं पे रखना, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी इनकी किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है, जाता क्या है यार। हम तो सिर्फ इनकी की जो किताबें हैं उसी में से पढ़ रहा हूं मैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आज तक डिबेट आप स्टूडियो में रहे, मैं आपको लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें। और विकास तिवारी जी भी आए भाई, आप भी रुकें, मैं आपको भी नेक्स्ट लेता हूँ। लास्ट में सर, लास्ट से सेकंड पेज पे मिलेगा, लास्ट से सेकंड पेज। पारस, अगर आप डिबेट करना चाहे ना तो सीधा कभी किसी भी आगे है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करें। तो भाई देखो, कामाख्या तंत्रम में लिखा है ना। पारस जी सुनो, आपके लिए। अब आप लोग यही अर्जुन का छाल और क्या क्या सब लोगों को सिखाते रहते हो ना, ये भी इसको थोड़ा सा देख लो भाई कि सिखाने लायक है कि नहीं। और मेरे ख्याल से अगर देश इन सब फालतू की बकवासों में पड़ा रहता ना तो पता नहीं कहाँ होता भाई देश। सुनो, हे शिवे, मिट्टी का पात्र लें और उसके अंदर शत्रु का नाम लिखें। मतलब एक मिट्टी का बर्तन लो और उसमें अपने दुश्मन का नाम लिखो। तत्पश्चात यानी उसके बाद वायु बीज से संपुटित कर उस पात्र में अपना मूत्र डाल दें। उसके बाद वो जो शत्रु है ना उसका नाम को लो और उस मट्टी के पात्र में अपना पेशाब डाल दो। ठीक। हे महाशनि, उसके बाद माया बीज हिम हिम का 108 बार जप करें। हे देवी, फिर भैरवी का तर्पण करें। इससे शत्रु का मारण तथा उच्चाटन होता है। उच्चाटन यानी विनाश। अब चलो, अगर मान लो आपका भाई शत्रु जो है ये इतने से भी नहीं मरता, ठीक है, तो हे शंकरी, साधक बाएं हाथ में अपना मूत्र लेकर उसे भैरवी मंत्र से शोधित करे। साधक को चाहिए। पारस मोगा, आप एक काम करो, आप ना मेरा नाम को लो, क्योंकि आप अभी बोल रहे थे कि हर चैनल पे जाके आप इसी तरीके से बात करते हैं, तो मैं तो हो गया शत्रु। तो आप एक काम करना, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से रुक सकता हूं मैं
कि आप अपने बाएं हाथ में अपना पेशाब लेना और उसको भैरवी तंत्र से शोधित करना, उसको शत्रु के ऊपर फेंकने से यहां पे आना और अपने पेशाब को फेंक देना, क्योंकि सामने तो आप फेंक नहीं पाओगे, से शत्रु निश्चित रूप से या तो पागल हो जाता है या मर जाता है, अथवा मूढ़ क्षुब्ध या वशीकृत हो जाता है। मूत्र की सिद्धि मात्र से, यानी पेशाब की अगर किसी ने सिद्धि कर ली ना, मूत्र की सिद्धि मात्र से वीर साधक सहस्त्राक्ष यानी इंद्र के समान भी शत्रु को नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और भाई अगर मान लो फिर भी नहीं हुआ तो वो कहां गया यार कि पी जाओ साला जिसमें, इसी में होगा सर। हाँ। देखें तो इनको भी जो पेशाब की जो मैं इनकी महिमा है वो तो बता ही दिया हूं, ठीक है। अब देखो पारस होगा, ये वाला हो सकता है मेरे ऊपर काम कर जाए, ये दो तो मेरे ऊपर काम ना नहीं करेगा। तो आप एक काम करो कि अपने मूत्र को यानी अपने पेशाब को लो और उसको कूर्च बीज यानी हुम से शुद्ध करो, पेशाब को लो और उसको ना हुम से शुद्ध कर दो, एकदम पवित्र कर दो, फिर उसमें घोड़ा भैरवी का तर्पण करें, घोड़ा भैरवी का तर्पण कर देना, फिर आप नाम लेना अमित तिवारी ऐसा करके नाम लेना, समझे, और उसको पारस मोघा पी जाना, समझे। अपने पेशाब को कूर्च बीज हुम से शुद्ध करना, फिर उसमें घोड़ा भैरवी का तर्पण करें, फिर मेरा नाम लेना और उसको पी जाना, 10 दिशाओं महापीठ एवं अग्नि में उसका प्रक्षेप करें। और उसके बाद इसके बाद यही नहीं रुकते, फिर पारस मोघा नंगे हो जाना, फिर नग्न होकर वहां भ्रमण करे, चारों दिशाओं में घूम जाना, समझे। निश्चित रूप से अमित तिवारी का विनाश हो जाएगा पारस मोघा, ये जरूर करना। ये है आपका धर्मशास्त्र। ये लो, अरे भाग गया क्या, भाग गया है चलो लेता हूँ, है अभी ये तो मुंगेरी कैसा लाल लगा? के हसीन सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये तुम्हारे धार्मिक मुंडेरी ग्रंथ लाल में की- लिखा है, आप अम्बेडकर तुम्हारे जी से भाई क्यों धार्मिक भाग ग्रंथ रहे में हो? लिखा है। आप अम्बेडकर पे क्यों पैंट गीली हो जाती है? आपकी बात क्यों नहीं करना चाहते? ये कभी नहीं एक करते। मिनट भाई, रुको रुको, ये सर, देखो सर, इसको पेशाब एक- पेशाब से इसका पेंट गीला हो गया इसका, अभी से देखो, ये हो अभी गया ना अभी इसमें। पेशाब करना शुरू कर दिए। पारस औकात हाँ? में औकात में रह के देखो। बात करो, तुम्हें डिबेट नहीं और आती पारस- है, तुम्हारी हाँ। फटती है ना, तो तुम सीधे B.R. अम्बेडकर जैसे एक व्यक्ति पे उछाल रहे हो, कीचड़ खुद पे आ रहा है तेरे। यार मुझे मेरी लैंग्वेज को तभी खराब होती है ना जब तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल घटियापने पे उतर आते हैं, वरना मैं अपने आप को बहुत नहीं। control और करता हूँ। इनकी देखो, इनकी घटिया और तुच्छ मानसिकता देखो, कितने घृणित लोग हैं। जिस इंसान ने भारत को क्या क्या दिया उसके बारे में तो इनको पता नहीं है, वरना इनके लोग आज भी गौमूत्र और ये पैसे भी पी रहे हैं और पता नहीं किन किन को और पिला रहे होते, और ये टट्टी और पेशाब में इलाज ढूंढ रहे होते, और इस तरीके से मूत्र पी पी के ये दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। भाई उन चीजों से बाहर निकाला है अम्बेडकर ने। ये इनकी घटिया मानसिकता देखें। तुम्हारा एक सीएम है ना, वो सीएम आवास को गौमूत्र से सैनिटाइज करता है, मतलब पगलेट भरे रखते हैं तुम लोगों के अंदर। ज्यादा मत बोल, और अगर प्यार से डिबेट करेगा तो मैं तेरे को सारी बात समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तू इस तरह बात करेगा ना तो फिर मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। सीधा भाई अम्बेडकर पे सवाल उठाना औकात के बाहर है तेरी। सबसे पहले साबित कर तेरे जितने कल्चरल रोल मॉडल है उसके बारे में। भाई पहले ना आपके पास फैक्ट होना चाहिए क्रिटिसाइज करने को, और ना ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय कहीं और देना। पारस मोंगा, हमको आता है आपकी भाषा में आपको जवाब देना, लेकिन हम आपके जैसे तुच्छ मतलब भी आपको आपकी लैंग्वेज में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पारस मोंगा मैं इधर आप मेरे से छोटे हैं उसके मोगा मतलब ब्राह्मण तो है नहीं है। मोगा आप कैसे है, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप बताना चाहें तो। बताएं कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। की ताकत रखते हो आप, कहते हो फैक्ट बताओ। आपने मुझे बोलने दिया अब तक? फैक्ट सुनाया आपने? फैक्ट बता दे भाई। पारस मोंगा, फैक्ट बताने के लिए ऐसे बताया जाता है। बता भाई बता दे। आप एक फैक्ट बताइए, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, पहले ये बताइए। जात पात फैला रहे हो गए यहाँ पे, मुझे भगाओगे क्या? मैंने जितना पूछा उतना जवाब दे, बातों को घुमा मत पारस। जितना बोला उतना जवाब दे, वरना निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारा कोई गुलाम हूँ क्या?
अब तुम नहीं हो यार, इधर तुम तुम्हें आए सुनने के लिए बैठे हैं क्या? तो स्ट्रीम में क्यों आए हो यार? ये इस स्ट्रीम स्ट्रीम में हमारी क्यों चल आए? रही है। अपनी यहाँ जात क्या बताने करने के लिए आए? आया हूँ, नहीं, अपनी नहीं जात भाई, बताने के तुम्हें लिए आया हूँ। तुम्हें तुम्हें रियलिटी मेरी दिखानी स्क्रीन है, शेयर इसलिए कर बता देना रहा हूँ। साथ। रियलिटी दिखाने ना, ये रियलिटी भाई मानवता दिखाता पे हूँ ना बात इसलिए। करनी थी आपको, आप मानवता मानवता चिल्ला के अच्छा, बताते हो ना। इसको सिर्फ म्यूट करो। अगर तुम्हें मानवता की इतनी पड़ी है तो मनुस्मृति में क्यों जात पात लिखी है? क्यों लिखा है कि 5 साल की उम्र में ब्राह्मण, 8 साल की उम्र में क्षत्रिय और 11 साल की उम्र में वैश्य को शिक्षा दी जाए और शूद्रों को ना दी जाए, स्त्रियों को ना दी जाए? कहाँ गई तेरी मानवता? पिछवाड़ा में घुस गई? आप डॉक्टर अम्बेडकर पे क्यों बात नहीं कर? पहले अरे तू भाई बात अंबेडकर पे बात करने के लिए ना पहले नॉलेज कर ले बेटे। अभी हाँ, ना और तू ये एक बकरे और की लेड़ी के समान है बस उनके सामने। ये लेडी दिख रही ना तुझे? मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है उसी का जवाब दे दो बता। नहीं अरे नहीं भाई, भाई, तो अगर तुझे नहीं, उस सभ्य पे भी तरीका देंगे, आता होता उस पे तो हाँ। क्रिटिसिज्म सभ्य तरीके से होता, ना कि ना जिस तरीके से भाई ना अभी ये बचपना तुम्हारा झलक रहा है ना। पहले उस चीज से बाहर निकलो। तू मैं कुछ इधर करना आपको फिर भी प्यार से समझा रहा हूँ, वरना ना आपको ऐसे रेला जा सकता है ना। हाँ, बस आप ना ये लेडी दिख रही ना, बस यही हो। करना काचना कुछ है नहीं, कुछ गांड फटी के चले वो अंबेडकर जी के पीछे। अरे भाई पहले अपनी हाँ, हैसियत तो तो देख। एक बात बता दो चलो। बोले जारविस सर, कंप्लीट करें पहले। मुझे पारस मोगा सिर्फ इतनी बात बताए, मुझे नहीं लगता ब्राह्मण है तो क्या चाट के मिलेगी ब्राह्मण की? अरे तुम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। आपकी माता जी अगर कुछ पढ़ी लिखी है ना तो थैंक्स टू आम्बेडकर। अगर आपकी बहन पढ़ रही ना, थैंक्स टू आम्बेडकर। आज आपको अगर पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती ना तो ये यूट्यूब पे नहीं होते आप, किसी ब्राह्मण भैया के वहां आप घर अपनी साफ कर रहे होते। भैया सुनो आप अभी अपनी पहले यार उस आदमी को बोल रहे हो जिसकी वजह से आज 85% लोगों की जिंदगी कुछ अच्छे पैमाने पे आई हुई है। तुम बोलो, अगर तुम्हें पूछना है तो ऐसी चीज पूछ सकते हो कि भाई आम्बेडकर जी भी धर्म में मानते थे और आप लोग नास्तिकवाद की बात कर रहे हो। नहीं, और दूसरी पॉइंट बात अगर आपको नहीं, और अगर क्रिटिसाइज करना है अम्बेडकर को तो भाई मैं क्रिटिसिज्म का भाई विरोध नहीं करता हूं। आप क्रिटिसाइज करिए, आप आइए, आप ये बताइए कि उनकी किताब से मुझे ये चीज गलत लगती है और उस पे अपनी राय रखिए, वो गलत कैसे लगती है उसको डिफाइन कीजिए यहाँ पे आकर। फिर मैं उस पे आपको जवाब नहीं दे पाता हूं तब आप ये कहिए कि वो चीज गलत है। तो भाई ये होता है तरीका क्रिटिसाइज करने का। लेकिन भाई यहाँ पे ना आप अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हो, और क्या हमने घटिया और गिनौनी। क्या हमने राजीव दीक्षित तो सीधा ये बोला कि वो देशद्रोही है बोला हमने। और याद रखना, देशद्रोही सिर्फ वही नहीं होता कि जो किसी और देश की हेल्प करे एक देश को मिटाने में, अपने देश को। देशद्रोही वो भी कहलाएगा जिन्होंने अपने ही सिटीजन्स को, नागरिक को, अपने ही लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया, उनको हल्का माना, निचले स्तर का माना, उनको गलत नॉलेज दिया। और राजीव दीक्षित जी वो करके बैठे हैं भाई, फिर भी हम लोग नहीं बोलते। अरे आप लोगों, और इतना ही है तो जैसे अमित सर ने बोला ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन क्या आपके पेरेंट्स के साथ अगर कोई बीमारी हो तो क्या आप ये अर्जुन की छाल और गौमूत्र का प्रयोग करेंगे? कुछ तो सोच के बोलो भाई, क्या मिलेगा ये पागलपन करके? अब मैं प्यार से बात कर रहा हूं, मुझे सुन लेना पहले। देखो भाई, जो तुम्हें अधिकार दे रहा है ना उसके साथ खड़े रहो। अगर उसके सामने खड़े रहोगे ना मिट जाओगे। और याद रखना सिर्फ ये, हाँ हो सकता है आपको इस बात पे क्वेश्चन हो, आपको जेलसी हो कि हम हर बार हिंदुइज्म की खोदते हैं। अरे भाई, मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं मुझे उसके ऊपर बोलने का अधिकार है। इस्लाम के ऊपर अगर आप लोग बोलोगे तो ये तो सिर्फ एक निंदा हुई। हमें अपने धर्म की देखनी है। दूसरी बात, सारे धर्म, आज सुन लो ना, जितने भी 4000 5000 धर्म है छोटे बड़े इस पृथ्वी पे, सारे के सारे किसी एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने, शोषण करने और उसको कंट्रोल करने के लिए बने हैं। तो ना मैं यहाँ हिंदुइज्म की सिर्फ एक की बात करता हूँ, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, कोई भी पकड़ ले, सारे के सारे कहीं ना कहीं झूठ है या फिर कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं। हम यहाँ पे नास्तिकवाद यानी रैशनैलिटी की बात करना चाहते हैं। तो अपने दिमाग में ये कीड़ा लेके मत आओ कि हम सिर्फ तुम्हारे हिंदुइज्म की खोद रहे हैं। हमें उसके लिए टाइम नहीं है, ये समझ नहीं। और जारविस जी देखो भाई, मेरा सरनेम देख लो, मैं तो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, मैं खुद को एक्स ब्राह्मण मानता हूँ, तो ब्राह्मणवाद को तो मैं पेल सकता हूँ, मेरे पास तो लाइसेंस है इस बात का। ये कौन है भाई? बिल्कुल, ये कौन है? ये पारस मोगा कौन है? बताओ पारस मोगा कौन?
एक तो यार ये राजीव दीक्षित का दुकान भी ठीक से नहीं चल रहा, मोबाइल तक काम नहीं कर रहा है इसका। हाँ, काम कर ही नहीं रहा ना। पहन के राजीव दीक्षित का चोगा, आ गया पारस मोगा, कुछ पता नहीं चलता इसको। इसको कल्टी कराओ कोई दूसरा, देखो भाई बेवकूफ है। चलो मोगा जी अभी निकले।